बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान ने नए गवर्नर पंजाब की समरी मुस्तरद कर दी है और कहा है कि जब पहला गवर्नर ओहदे पर मौजूद है कानूनी और आइनी तौर पर, तो नया गवर्नर आप कैसे तैनात कर सकते हैं। बड़ा अहम आज फ़ैसला जारी किया गया है सदर पाकिस्तान की तरफ से। सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 101 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज की परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। और कल का दिन हमज़ा शहबाज का आखिरी दिन है, क्योंकि जो 30 मई को इजलास था वो इजलास कल 22 मई को 12 बजे दिन तलब कर लिया है स्पीकर पंजाब असम्बली ने। और स्पीकर बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं इस हमज़ा शहबाज और उनकी गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत को। उसके पीछे वजह क्या है, स्पीकर क्या करने जा रहे हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जब हमने शहबाज शरीफ एंड कंपनी के केसेस को डिस्कस किया था, वहाँ पर एक और अहम केस था और वो आमदन से ज़्यादा असासा जात का केस है। और ये शरीक मुलज़िम है मुख्तलिफ़ केसेस में। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी शरीक मुलज़िम है अहद चीमा, जिनको हाल ही में ये हुकूमत आते ही उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी पेंडिंग थी, महकमाना इंक्वायरी, वो भी ख़त्म कर दी गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने वो रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि उनको पता था कि उनका जितना भी पैसा है वो बच जाएगा, पेंशन वगैरह बच जाएगी अगर कल दोबारा हुकूमत आती है इमरान ख़ान की और वो इंक्वायरी पेंडिंग रहती है, तो उसमें फिर उनको अगर डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया तो उनके पल्ले तो कुछ नहीं बचेगा। बड़े तरीके से अहद चीमा को बचा लिया गया था। और फिर अहद चीमा के ख़िलाफ़ जो आज आमदन से ज़्यादा असासा जात केस है, इनके ख़िलाफ़ बेसिकली दो केस हैं। एक तो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में ये शहबाज शरीफ के शरीक मुलज़िम हैं, दूसरा इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो है आमदन से ज़्यादा असासा जात का, जिसमें आज पेश हुए अदालत नंबर 5 है एहतसाब अदालत। जज साजिद अली अवान साहब हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई। साबिक DGLDA अहद चीमा अदालत में हाज़िरी के लिए पेश हुए, जबकि नैब के गवाह आज यासिर शब्बीर ने मुलज़िम के असासा जात से जिरह के लिए पेश हुए इस केस में। और उन पर जुज़वी जिरह आज की गई, क्योंकि बहुत बड़ी एविडेंस थी और उनका बयान ही बहुत तवील था, लेंथी था, इस वजह से जिरह पर भी काफ़ी टाइम हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर असदुल्ला मलिक ने गवाह को पेश किया। नैब में दायर रेफरेंस के मुताबिक अहद चीमा ने अंदरून और बैरून मुल्क अरबों रुपए के नाजायज़ असासे बनाए हैं। उनके असासा जात की मार्केट अरबों रुपए के करीब है। अहद चीमा ने फैमिली मेम्बरान के नाम पर बेनामी जायदादों का जाल बिछाया। उनके असासा जात की मार्केट वैल्यू 600 मिलियन के करीब है। अहद चीमा ने अहलिया साइमा अहद, वालदा नुसरत अफ़ज़ा, भाई अहमद सऊद और बहन सादिया मंसूर के नाम पर जायदादें बनाई। आइंदा समात पर गवाह यासिर शब्बीर के बयान पर मज़ीद जो जिरह है वो मुकम्मल की जाएगी। गवाह यासिर शब्बीर को दोबारा तलब कर लिया और अदालत ने 4 जून तक इनके केस की समाअत जो मुलतवी की है। आप जानते हैं कि रमज़ान शुगर मिल केस में जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की, उसमें वो बहस नहीं कर रहे, उसमें भी आज 4 जून की तारीख़ हुई है। और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी 4 जून की तारीख़ हुई है। और जो अहद चीमा का केस है आमदन से ज़्यादा असासा जात का, उसमें भी 4 जून की तारीख़ मुकर्रर की गई है। दूसरी तरफ जो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के दरमियान एक कानूनी और आइनी लड़ाई है वो मज़ीद तेज़ होती जा रही है। आप जानते हैं कि गवर्नर पंजाब ने अपने ख़िलाफ़ जो नोटिफिकेशन था एक जॉइंट सेक्रेटरी का, काबीना डिवीज़न के एक जॉइंट सेक्रेटरी का, उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमिंग ट्यूसडे को समाअत होने जा रही है और उस समाअत में लार्जर बेंच भी तश्कील देने का चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने हुक्म जारी किया है। और उनकी जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए भी मंजूर किया और ऑब्जेक्शन भी ख़त्म किया। अब अगर उस दरख्वास्त के ऊपर वो नोटिफिकेशन सस्पेंड हो जाता है तो गवर्नर पंजाब अपने ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक समरी भिजवाई गई थी और ये नए गवर्नर के लिए समरी भिजवाई गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से सदर पाकिस्तान को। और उसमें सदर सेक्रेटरीट की जानिब से जो आज एक स्टेटमेंट जारी की गई है उसके मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म को उससे कबल 9 मई 2022 को होने वाली एक गुफ्तगू का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने उमर चीमा को ओहदे से हटाने के लिए वज़ीर आज़म के मशवरे को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि आर्टिकल 1013 के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फायज रहेगा। ताहम इसी रोज़ कैबिनेट डिवीज़न के नोटिफिकेशन के साथ उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। नए गवर्नर के तकर्रुर के लिए लिखे गए ख़त के जवाब में आज सदर ने अपने उस मौक़िफ़ को दोहराया
और कहा कि मौजूदा हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर को उस ओहदे पर बरकरार रहना चाहिए। सदर मुमलिकत ने शहबाज शरीफ के ख़त का जवाब देते हुए कहा कि उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज हैं, नई तकर्री का कोई जवाज़ नहीं बनता। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 101, आर्टिकल 101, सब आर्टिकल 2 के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। मौजूदा मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहे। सदर मुमलिकत ने उमर सरफराज चीमा के 23 अप्रैल 2022 के ख़त और मोरखा 4 मई 2022 की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें इस बात को उजागर किया गया था कि वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान पंजाब और अक्सरियत को गैर कानूनी तरीके से जोड़कर सूबे में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा करने के साथ साथ पंजाब जो इंतखाब के दौरान पंजाब असम्बली के अरकान की वफ़ादारियाँ तब्दील हुई। पंजाब और अक्सरियत को गैर कानूनी तरीके से जोड़कर सूबे में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा करने के साथ आइन के आर्टिकल 63A की भी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इक़दामात से पंजाब में गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए हैं। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फ़ैसले से गवर्नर के असूली मौक़िफ़ की तौसीक़ हुई है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के 20 मई के फ़ैसले से भी गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ मज़ीद मुस्तहकम हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने 25 मुनहरफ अरकान असम्बली के इनहराफ वफ़ादारियाँ बदलने की तस्दीक की है। मज़कूरा बाला हक़ाइक़ के पेश नज़र सदर ने वज़ीर आज़म से कहा कि वो आइन के आर्टिकल 48(1) के मुताबिक नए गवर्नर पंजाब के तकर्रुर के हवाले से अपने मशवरे पर नज़रसानी करें। ये उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है और ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। जो नए वो खलीक़ुज़्ज़मान क्या नाम था उनको उनकी तकर्री के लिए कहा गया था और ये एक समरी और एडवाइस भेजी गई थी कि इनका नोटिफिकेशन जारी करें। सदर के साइनों से नोटिफिकेशन जारी होना था, तो सदर ने उनको वापस जवाब लिखा है कि ये सारा कुछ हो गया है, गवर्नर को मैंने ओहदे से नहीं हटाया था, आपने काबीना डिवीज़न के अफसर के ज़रिए ये सारा कुछ किया है। इस वजह से जो आपका ये आपकी तरफ से एडवाइस है इस पर आप थोड़ी सी नज़रसानी करें और आप देखें कि आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये आज सदर पाकिस्तान की तरफ से उनकी समरी वज़ीर आज़म की नए गवर्नर पंजाब के हवाले से मुस्तरद की गई। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि कल परवेज़ इलाही की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर मुझे इमरान खान कहें तो मैं आधे घंटे में ये असम्बली फ़ारिग कर दूंगा। ये बड़ी स्टेटमेंट थी। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास 8 MPs हैं नून लीग के, जो अगर एतमाद का वोट लिया जाना है तो नून लीग के वो MPs उस दिन नहीं होंगे और उस दिन वो पेश नहीं होंगे और वो गैर हाज़िर होंगे, जिसकी वजह से इनके नंबर पूरे नहीं होंगे। अब एक बात आप याद रखें, इस वक्त गवर्नर नहीं है प्रैक्टिकली, और आइनी तौर पर जो उमर सरफराज है वो गवर्नर मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नर नहीं है। जब उनको ओहदे से हटाया गया था तो साथ ही एक नोटिफिकेशन किया गया था काबीना डिवीज़न से कि स्पीकर कायम मुकाम गवर्नर बन जाएं। वो नोटिफिकेशन आज तक परवेज़ इलाही की टेबल पर पड़ा है, क्योंकि नए गवर्नर के हवाले से समरी मुस्तरद कर दी है। वो दोबारा समरी भेजेंगे, दोबारा मुस्तरद होगी तो फिर वो ख़ुद गवर्नर तैनात कर देंगे। तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, उसको हटाने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं है, क्योंकि पहला गवर्नर अभी बैठा है तो नए गवर्नर की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो सकती। इस वजह से नए गवर्नर की तैनाती फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो नोटिफिकेशन का लदम करार दे कि उमर सरफराज चीमा को वापस ले आएगी, या फिर और कोई फैसला आएगा, लेकिन अगले 1-2 दिन तक कोई नया गवर्नर नहीं आ सकता। तो कायम मुकाम गवर्नर कौन है? वो बन सकते हैं स्पीकर परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही ने जो 30 मई को इजलास बुलाया था और ये इजलास बुलाया गया था जिसमें अदम एतमाद है, पहले डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ दायर जमा करवाई गई थी तो उस पर वोटिंग होगी, और फिर स्पीकर के ख़िलाफ़ जमा करवाई गई तो उस पर वोटिंग होगी। अब उससे पहले अगर जो 30 मई को इजलास बुलाया था, अब परवेज़ इलाही की तरफ से अचानक ये तारीख़ तब्दील की गई और परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 22 मई को दोपहर 12:30 बजे तलब कर लिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास 22 मई दोपहर 12:30 बजे तलब किया गया है। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने रूल्स B25 के तहत असम्बली कवायद व ज़वाबित के तहत इजलास की तारीख़ को
तब्दील कर दी है और इजलास पहले 30 मई को होना था, अब उन्होंने रूल्स में तब्दीली करते हुए जो इजलास है उसको तलब कर लिया है कल 12:30 बजे के लिए। अब कल 12:30 बजे इजलास होगा और उसमें स्पीकर के पास बड़े इख्तियारात हैं, आप जानते हैं। अब ये सारे मामलात होने के बाद क्या स्पीकर कल कोई रूलिंग देने जा रहा है? दो आरा सामने आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं इस असम्बली के और जो वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने के हवाले से भी, और वो कल कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा हासिल करने के बाद जो उनके पास नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको मंजूर करने के बाद अब वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं हमज़ा शहबाज से। दोनों सूरतों में हमज़ा शहबाज की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है। हमज़ा शहबाज के लिए हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, पंजाब उनके हाथ से निकलता जा रहा है और कोई और चांस नहीं है सिवाय इसके कि इनके ख़िलाफ़ जो एतमाद का वोट है वो हो और ये इनके पास अक्सरियत ना हो और ये ओहदे से फ़ारिग हो जाएं। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। कल का दिन पंजाब की सियासत में बहुत अहम है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।